मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति, जो एजुकेशन की बात अगर करूँ तो मैं बीएससी बायो मेरा रहा है। साथ में मेरा कंप्यूटर डिप्लोमा भी रहा है। कंप्यूटर डिप्लोमा मैं कैसे किया, जब मैं 1997 में यहाँ से, जो कि मेरी घर की माली हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, खराब थी। तो और घर में सबसे बड़ा होने के कारण जिम्मेदारियां भी था मेरे सर पे। मैं चार भाई और एक बहनों में बड़ा हूँ। तो मुझे 1997 में दिल्ली जाने का मौका मिला कि जा करके कुछ अपनी घर की हालत को सुधारूं। और वहां पे जाने के बाद मुझे एक छोटी सी फैक्ट्री में धागा काटने का काम मिलता है। लेकिन जब मैं वहां पे गया और देखा कि जो लोग टेक्निकल, क्योंकि जो 98 से लेकर के 2000 तक का समय था दोस्तों, वो था टेक्निकल का। तो मैंने ये देखा कि जिन लोगों ने आईटीआई किया हुआ है, आईआईटी किया हुआ है, पॉलिटेक्निक किया हुआ है, वो लोग एक अच्छी सैलरी पे काम कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये भी चीज आया कि क्यों ना हम कोई टेक्निकल हेल्थ सीख कर जाएं, क्योंकि यहाँ कागजों के सर्टिफिकेट से कुछ होने वाला नहीं था। इसलिए मैं वहां से सिर्फ 3 महीना रख करके और बैक करता हूँ, और बैक करने के बाद मैं अपने जिले मऊ में आकर के कंप्यूटर डिप्लोमा का कोर्स करता हूँ। दोस्त, उस कंप्यूटर डिप्लोमा के कोर्स के समय ही मैं सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कोर्स करता था, और 10 बजे से लेकर के एक छोटी सी एजेंसी थी हीरो होंडा की, मैं उसमें अपना वर्क भी करता था, यानी कि अपने खर्चे में खुद निकालता था। और निकालते निकालते जब मैं कंप्यूटर की पढ़ाई कर लिया दोस्तों, मैं मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, तो मैं कंप्यूटर से रिलेशन से संबंधित मैं जॉब ढूंढने लगा। क्योंकि उस समय सबके दिमाग में बस यही था कि जॉब जॉब जॉब। और आज ही ये बना हुआ है कि जॉब जॉब से मुझे एक मौका मिलता है स्कॉट, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है ट्रैक्टर की, और उसमें मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में मुझे काम करने का मौका मिलता है दोस्त। और मैं कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में जाता हूँ वहाँ पे, और धीरे धीरे सीखते सीखते मैं वहाँ पे ऑल इन वन बन जाता हूँ, यानी कि टोटल काम एजेंसी का, चाहे वो डीलिंग का काम हो, बैंक का काम हो, स्पेयर पार्ट्स का काम हो, या वर्कशॉप का काम हो, जो भी एजेंसी से संबंधित रहता है दोस्त, मैं उसको करना स्टार्ट करता हूँ। और शुरू से मेरी एक लालसा रही है सीखने की, इसीलिए मैं वहाँ पे धीरे धीरे काम करते करते सारे चीजों को सीख गया, और सीख करके आज मैं वहाँ पे 19 साल मैं अपना समय दिया। और चूंकि कंप्यूटर डिप्लोमा मैं किया था, टैली मुझे आती थी, और मैं वहां से अकाउंटेंट के पद पे वो काम छोड़ देता हूँ दोस्त। क्यों छोड़ देता हूँ, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा थी मेरे घर से, आना जाना बहुत मैंने ज्यादा लग रहा था, थकान हो जाती थी। मैं अपने पास में जॉब फिर खोजने लगा। संजोग से 10 किलोमीटर की दूरी पर बेलथराउड पड़ता है हमारे घर से। वहां पे मुझे फिर स्वराज ट्रैक्टर एजेंसी में मुझे सेल्स मैनेजर पद का पद मिलता है, और मैं बखूबी उसको सेल्स मैनेजर के पद पे काम करते हुए 5 साल गुजारता हूँ। वहां पे भी बात नहीं बनती है दोस्त, कुछ ऐसी बातें आती है, मैं वहां से भी जॉब को फिट करके फिर मैं मारुति सुजुकी में रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में 1 साल मैं वहां काम किया। यानी कि कहीं भी मुझे देखा जाए तो अस्थिरता नहीं मिली, क्योंकि मेरे अंदर ये जुनून था कि मुझे अलग कुछ करना है, अलग कुछ करना है। लेकिन इसी बीच अगर मैं बात करूं तो मैं अपनी वाइफ की बीमारी को लेकर के बहुत परेशान था, बहुत परेशान रहता था। मऊ का डॉक्टर है दोस्तों, जिनके यहाँ एक दिन पहले नंबर लगता था, मैं उनके यहाँ भी दिखा चुका था मैडम को, लेकिन बात नहीं बनती थी। जब वो दवा खाती थी तब उनको रिलैक्स मिलता था, और जब दवा छोड़ती थी तो फिर वही बात हो जाती थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मेरे ही एक रिश्तेदार ने बताया कि प्रभु जी, आप परेशान मत होइए, आप इनको बीएचयू बनारस वाराणसी में ले आकर के बीएचयू के जो न्यूरो के डॉक्टर हैं विवेक शर्मा, उनको दिखाइए। दोस्त, मैं वहां जाने के बाद मैराथन की दौड़ होती थी, और वहां पे जाकर के मैराथन की दौड़ के साथ जो नंबर लगता था, करीब करीब एक दिन में 1400 नंबर लगते थे वहां पे। और मैं वहां पे उनका इलाज कराना शुरू किया। और इलाज, बीमारी जो क्या थी, सबसे पहले उनको जो था कि सर में हमेशा दर्द रहता था, सर में दर्द हमेशा रहता था। और वो परेशान रहती थी, हमेशा एक डिस्प्रिन की गोली पानी में घोलती थी और खा लेती थी। जब थोड़ा सा आराम मिलता था फिर सर दर्द होता था। ऐसे करते करते जब उनका सर का दर्द ज्यादा बढ़ने लगा, और वो ऐसा दर्द बढ़ा कि जो पीछे का हिस्सा है दोस्त, ये जब दर्द करता था तो पूरा चेहरा सूजन हो जाता था, आंखों से दिखाई नहीं देता था उनको। और जब दिखाई देता था मैं परेशान हो जाता था। फिर विवेक शर्मा को मैंने दिखाना शुरू किया, और दिखाने के बाद मुझे वहां से थोड़ा सा रिलैक्स तो मिला। लेकिन तब तक उस दवाई का क्या असर हुआ कि इनके शरीर का सूजन बढ़ने लगा, शरीर का मोटापा बढ़ने लगा। और उसके बाद मोटापा बढ़ने के बाद प्रॉब्लम हुआ कि सांस की प्रॉब्लम बढ़ी। फिर सांस की प्रॉब्लम के बाद इनके पैर में एक पैर शून्य होने लगा, और वो काम करना बंद कर दिया दोस्त, जिससे वो बैसाखी लेके चलती थी। आए दिन मैं और परेशान होने लगा। लेकिन उसी बीच मुझे मेरे ही एक रिलेशन से आती हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ, जो उनके सौभाग्य से मुझे डीएक्शन में मिला। मेरा डीएक्शन में आने का क्या, कैसे मुझे मिला, मुझे डीएक्शन के बारे में किसी ने भी मुझे बताया नहीं था कि डीएक्शन क्या चीज है, ना मुझे कोई समझाया था। ये तो मेरा कहूँ अगर कि सौभाग्य है। और उस
हमारे अपलाइन श्रीमती नंदिनी देवी को भी मैं नमन करता हूँ कि उनके द्वारा अगर उनसे रूबरू नहीं होना पड़ता, मैं रिएक्शन में नहीं आता। उन्होंने मुझसे बस यही कहा कि मुझे एक जगह छोड़ देंगे। मैंने कहा कि कहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि बस आप छोड़ दीजिए, उसके बाद आप आकर के अपनी ड्यूटी कर लीजिएगा। दोस्तों मैं वहां जाता हूँ, लेकिन मैरिज हॉल था, मैरिज हॉल में वो जाती हैं, तो मैंने कहा कि इस समय तो लगन भी नहीं चल रहा है और आप इस मैरिज हॉल में क्या करने जा रही हैं? तब उन्होंने बताया कि मैं एक मीटिंग में आई हूँ, और वह मीटिंग, मैंने पूछा कैसी मीटिंग है? तो वहाँ बता रहे थे कि वो हेल्थ से रिलेटेड सारे चीज आपको बताए जाएंगे। तो मैं भी अपनी वाइफ को लेकर के दोस्त हेल्थ से बहुत परेशान था, और मैं वहां पे जाता हूँ। कहा, उन्होंने कहा कि, मैं पूछा कि मैं भी देख सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि श्योर, आप भी देख सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 50 रुपया आपका लगेगा और आप यहाँ बैठ कर देख सकते हैं। दोस्त मैं आपसे बात करूँ तो मैं 50 रुपया देकर उस मीटिंग हॉल में जाता हूँ और देखता हूँ, तो वहाँ पे कम से कम 200, 250, 300 लोगों की, लगभग 250 से 300 लोगों की भीड़ थी। लेकिन उस भीड़ का मेरे पे कोई असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं लगभग 1998 से नेटवर्किंग से मैं जुड़ा भी था। एक दो कंपनियों में मैं आया था, वैसा भीड़ वाला प्रोग्राम मैं बहुत देख चुका था। लेकिन एक बात मेरे समझ में वहां पे आई कि जो लोग भी, जेंट्स हो या लेडीज हो, जो भी हमारी भाई बहन वहां आते थे, ये बताते थे कि मेरी दवाई, एक कोई बहन आती थी कहती थी कि 5 साल से दवाई चल रहा था और मैं ये प्रोडक्ट खाया और सही हो गया। वो भी आता था, और पहले का फिगर, जो बीमारी के समय का फोटो था और आज का, उनका फिगर देखने में जमीन आसमान का फर्क था दोस्तों। ये चीज मेरे दिमाग में घुस गया कि आखिर ये चीज है को जो क्या है, ऐसी चीज जो खा रहे हैं लोग। क्यों ना इसके बारे में जानकारी लिया जाए, क्योंकि जानकारी के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। जैसे ही दोस्त मीटिंग खत्म होता है, मैं उनको अपने अपलाइन श्रीमती नंदिनी, ऐसी चीज है जो खा रहे हैं लोग, आप मुझे इसके बारे में बताइए, मुझे इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। तो उन्होंने कहा कि गैनोडर्मा। मैं उस गैनोडर्मा को भी नमन करता हूँ। गैनोडर्मा, हमने कहा कि गैनोडर्मा है क्या चीज? तो सर इसके बारे में मुझे भी पता नहीं, मैं पहली मीटिंग अटेंड कर रही हूँ और पहली मीटिंग में मैं आपको लेकर यहाँ पे आई हूँ। क्योंकि उस समय मेरी ज्वाइनिंग भी नहीं था, वो ज्वाइनिंग कर चुकी थी। और उन्होंने कहा कि चलिए एक लोगों से पता करते हैं। उस समय संजोग से मुकेश सर करीब 4-5 लोगों को इकट्ठा करके बातें करते हैं, वहां पे लेके जाती हैं। लेकिन वो इतने बिजी रहते हैं और मेरा कोई परिचय नहीं रहता है, इस कारण मैं उनसे पूछ नहीं पाता हूँ। फिर उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे जगह लेके जाती हैं और उनसे बात कराती हैं कि सर इनको गैंडोरमा के बारे में थोड़ा सा बात करिए आप। मैं दोस्त वहाँ बात करता हूँ गैंडोरमा के बारे में। तो उन्होंने जो बताया कि किंग ऑफ द हर्ब है, किसी बीमारी पे भी, बीमारी पे नहीं बल्कि बीमारी के कारण पे काम करता है, शरीर की तमाम बातें मुझे वहाँ जानकारी मिलती है दोस्त। मैं रिटर्न घर आता हूँ, उस मीटिंग से रिटर्न घर पे आता हूँ। और अगले दिन जब ड्यूटी पे जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी वहाँ कंप्यूटर था, सेल्स मैनेजर जो मैं था, मैं बैठ करके गूगल पे इस गैंडोरमा के बारे में पूरा सर्च करता हूँ दोस्त। सर्च करता हूँ कि गैंडोरमा है क्या चीज। सर्च करने के बाद मुझे पता चला, सबसे पहले लोग फायदा खोजते हैं, मैं उल्टा चला, मैं नुकसान इसका देखने लगा, इसका नुकसान क्या है। जब नुकसान पे गया दोस्त, वो नुकसान में बस 4 चीजें वहां पे लिखी हुई थी नुकसान की। पहला चीज जो था, वो था कि खाने में कड़वा लगेगा जी, और जीएल यानी कि जड़ वाला हिस्सा और फल वाले हिस्से को एक साथ लेते हैं तो ज्यादा फायदा करेगा। तीसरा चीज था कि यह किसी भी वर्ग के लोग ले सकते हैं। चौथा जो था कि यह किसी भी मेडिसिन के साथ इसको खाया जा सकता है। यानी कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो नो साइड इफेक्ट, नो कुछ भी इसका साइड इफेक्ट, नुकसान इसमें नहीं दिया। फिर मैंने इसके फायदे पे गया कि रिएक्शन गैंडोरमा के फायदे क्या हैं दोस्त। सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग इस चीज को सर्च करके इसके बारे में जानने की चीज है, बहुत अच्छी चीज है दोस्त। इसको किंग ऑफ द हर्ब, मर्कुलिस किंग ऑफ द हर्ब ऐसे ही नहीं कहा गया है, ऐसे ही नहीं कहा गया दोस्त, इसके बारे में सभी लोग पता करें। मैं पता किया उससे कि फायदे क्या हैं। तो फायदे में दोस्त एक लंबी लिस्ट उसमें बन के आती है। ये शरीर की इम्यूनिटी को सही करता है, कि इससे खाने से कैंसर नहीं होता, इसके खाने से ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, इसके खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, इसके खाने से तमाम तरह के जो फायदे थे दोस्त, वो मुझे उससे दिखते हैं। और जब मैं इस प्रोडक्ट के बारे में पता करता हूँ कि इसको कैसे लेना है, तब मैं फिर नंदनी जी के पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, गैंड्रमा कैसे मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि जैसे हल्दी होता है दोस्त, हल्दी को डायरेक्ट नहीं खाते हैं हम, जैसे मसाले में यूज करते हैं, दाल में यूज करते हैं, चोट लगता है तो वहां पे उसको पीस करके लगाते हैं, ठीक उसी तरह से गैंड्रमा को दोस्त हम डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं। गैंड्रमा का पाउडर यूज होता है और इसका अलग अलग प्रोडक्ट में पड़ा हुआ है, उस प्रोडक्ट के माध्यम से हम गैंड्रोमा को खा सकते हैं, पी सकते हैं। तब मैंने उनसे पूछा क्या ऐसा प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले उन्होंने बताया इस ऋषि गैनोटी के बारे में दोस्त। इस ऋषि गैनोटी के बारे में बताया कि इसको घर पे ले जाइए, और साथ में उन्होंने कहा इस स्पुलिना को भी साथ में लेकर जाइए।
दोनों चीज अपनी मैडम को खिलाइए दोस्त। मैं उनसे लेकर के और आता हूँ, लगभग मैं वहां से 3500 रुपये का सामान लेता हूँ दोस्त उससे। उसके साथ साबुन भी रहता है, पेस्ट भी रहता है, कुछ जूस भी रहते हैं, मोरिंजी जूस लेकर आता हूँ घर पे। और जैसे ही अपनी मैडम को मैं ये गिनती गैनो टी पीने के लिए कहता हूँ, तो उनका जो गुस्सा था, सातवें आसमान पे चढ़ जाता है। तो क्यों? क्योंकि 13 साल से दोस्त वो दवा खा रही थी, 13 साल से। कभी इस हॉस्पिटल, कभी उस हॉस्पिटल, कभी इधर तो कभी उधर, चक्कर लगाते लगाते वो भी परेशान थी। उन्होंने कहा कि मुझसे क्या मजाक कर रहे हैं आप, मैं इतनी इतनी दवाई खा रही हूँ नहीं सही रही हूँ, विवेक शर्मा की दवाई खा रहा हूँ, फिर प्रकाश नर्सिंग होम की दवाई खाया, फिर फातिमा की दवाई खाया, नहीं सही हुआ, तो क्या इस इंजेक्शन चाय से सही हो जाऊंगा मैं? ये क्या मजाक कर रहे हैं? मैंने कहा कि मजाक नहीं, यह चाय नहीं दोस्त, कुछ और चीज है, आप इसको पीजिए। तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके कहा, लेकिन वो मान नहीं थी। मैंने जो मार्केट की चाय आती थी दोस्त, उस चाय को मैंने मार्केट से बंद कर दिया कि अगर चाय नहीं आएगा, मजबूरी में इसकी चाय पियेंगे लोग। हुआ वही जो मैं चाहता था, चाय बनाने के पीने लगे। लेकिन इसी बीच जब अगले महीने श्री सागर सर हमारे घर पे आते हैं और मुझे कहते हैं कि आपको फिर 2700 रुपये का प्रोडक्ट फीस लेना पड़ेगा, 2700 रुपये का प्रोडक्ट फीस लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट अभी पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये कंपनी का नियम है, यह कंपनी का नियम है, यह प्लान में है, आपको हर महीने 2700 रुपये का प्रोडक्ट, क्योंकि उस समय 1000 सीसी पे काम होता था और आराम से 2700 2800 रुपये में आराम से 1000 सीसी हो जाता था। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि ऐसा है कि मुझे अगर हर महीने लगाना होगा तो सर मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी सैलरी उस समय बहुत कम थी, तो उसमें तीन तीन बच्चों को हाई एजुकेशन में दे रहा था, और उससे कहीं ज्यादा मैं अपनी वाइफ से परेशान था दवाई से। तो मेरे बैठ करके प्लान बताते हैं। जब उन्होंने प्लान बताना शुरू किया कि यहाँ पे सर बार बार पैसे नहीं लगाना है आपको, परचेजिंग तो करना है, हर महीने करना है। तब मैंने कहा कि सर इन्होंने तो कहा था कि नहीं हर महीने पैसे लगाना है। तो तब उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपको बताता हूँ। तब जब उन्होंने प्लान दिया, तो मेरे दिन मुंह से तुरंत ये मुंह निकल गया कि सर ये तो व्यापार है, या तो बिजनेस है, या नेटवर्किंग नहीं है। क्योंकि नेटवर्किंग में एक बार पैसा लगता है और उसके बाद जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए और पैसा आता रहता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर ये नेटवर्किंग नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग है, इन दोनों चीजों को फर्क आप समझिए। जब उन्होंने बताया कि आपको यहाँ पे क्या करना है, कि आपको एक बार प्रोडक्ट लगाकर जो पूंजी लगाए हैं उस पूंजी को लगा करके एक बार आप यहाँ पे व्यापारी बन जाइए, यानी कि देहाती भाषा की अगर बात करूं तो बनिया बन जाइए। जब उन्होंने बताया तो मेरे दिमाग में तुरंत आ गया, क्योंकि मैं 22 साल से लगभग व्यापार से जुड़ा था, और जो 80 लाख रुपए का सीसी था उसी को टर्नओवर करके ट्रैक्टर मंगाता था और उसी को सेल करता था। ये चीज मेरे दिमाग में आया, और उन्होंने कहा कि सर आपके पास प्रोडक्ट तो होगा। हमने कहा कि सर प्रोडक्ट है सर। उन्होंने कहा कि इस महीने मत लीजिए, कोई बात नहीं, आप अगले महीने लीजिएगा। फिर थोड़ी सी जानकारी बढ़ाइए, इस प्रोडक्ट की जानकारी बढ़ाइए, जानकारी जब बढ़ाएंगे तो आपको आसान लगने लगेगा। तो कोई भी चीज दोस्त जब पहली बार आपके समक्ष आता है, तो जब उसकी जानकारी नहीं रहती तो आपको बहुत बड़ा एक, पहाड़ लगता है। लेकिन जब जानकारी बढ़ा लेते हैं तो वही चीज आपको एक छोटी सी चींटी के बराबर दिखाई देता है। इस मैंने जानकारी बढ़ाया, और जानकारी बढ़ाने के बाद मैं उस 3500 रुपये के प्रोडक्ट को दोस्त 12,000 रुपये में तब्दील कर दिया। मैंने सेल किया फिर खरीदा, सेल किया फिर खरीदा, 12,000 रुपये में किया, मेरा 3500 रुपये निकल के बाहर आ गया दोस्त। उसके बाद से मैं इस बिजनेस को लगातार करते हुए आज की डेट में अगर बात करूं दोस्त, तो लगभग मैं हर महीने 3,000 प्लस सीधी कर करके इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहा हूँ, इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहा हूँ। और धीरे धीरे करते करते मैं वहां पे जॉब करता था, जॉब में मुझे टाइम नहीं मिलता था। मैं टाइम को उसमें मैनेजमेंट किया, मैं 7 बजे निकलना शुरू किया।